Hello everyone, welcome to my YouTube channel Enhance Education. This is your second video about continuity and differentiability. Continuity का कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ. अब हम एग्जांपल्स का स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के. एंड दिस इज नॉट ओनली जस्ट योर एग्जांपल्स. These examples will help you to understand more about this concept continuity and. तो अभी हम कंटिन्यूटी ही कर रहे हैं. तो मैंने अभी तक जो आपको बताया है पिछली वीडियो में वो आप देख सकते हैं. जो कंसेप्ट है वो क्लियर मैं कर चुका हूँ, अच्छी तरह से पूरी डिटेलिंग बता चुका हूँ. तो आप उस फर्स्ट वीडियो को देखें, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूटी. तो अभी तक जो हमने बात की कंटिन्यूटी की, कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें कंटिन्यूटी प्रूफ करनी हो, चेक करनी हो, तो हम क्या करते हैं उस केस में हम उस पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट and that if equal to the value of the function at that point. Suppose we are calculating at point C, अगर ये बराबर है और साथ में if they are finite, है ना, अगर वो finite भी हैं तो हम कहते हैं कि हमारी जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट दैट पॉइंट. ओके, सो वो कॉन्टिन्यूस कहलाता है. तो ये हमारी कंडीशन है. इस कंडीशन के ऊपर बेस्ड ही सारे एग्जाम्पल्स हैं. लेकिन इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह से बिल्ड करने के लिए आपको इस सारे क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस कंसेप्ट में दूंगा, इस एग्जाम्पल्स में दूंगा, और सभी जितने भी आपके फंक्शन हैं उसके ग्राफ के साथ बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से फील आ सके. तो जैसे हमने बताया, हमें यहाँ पर x हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, हमें इस फंक्शन को ये चेक करना है कि ये फंक्शन बताना है कि ये x इज इक्वल टू 1 पर क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. तो हम अगर हमें पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात हो रही है. अदरवाइज देखें, जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो वो कॉन्टिन्यूस होता है, और ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. अब किसी भी पॉइंट पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं. आपसे जो भी पूछी जाएगी आप उसको एक ही तरीके से निकालेंगे. क्या निकालेंगे हम पहले इसके अंदर बात करेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. लेट्स सी व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे निकालेंगे हम लिमिट योर एक्स गोइंग फ्रॉम 1. ठीक है, हम देखिए जो जहां पर हम निकाल रहे हैं हम एक पॉइंट पर निकाल लें, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1. तो हमें क्या करना है, यहाँ हम अप्रोच करेंगे, इस पॉइंट को अप्रोच करेंगे, और जब अप्रोच करेंगे तो हम दो साइड से अप्रोच करेंगे उस पॉइंट्स को, यानी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से. तो लिखने का तरीका, जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और जिस पॉइंट पे जा रहे हैं उसको हम ऐसे माइनस साइन लगा देते हैं, एंड देन वी अप्लाई ऑन दैट फंक्शन. ओके, तो इस तरह से इसको हम लिख देते हैं. अब इसको थोड़ा सा हम एच फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए. अब उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ एक्स लिखा है तो आप एक्स लिखें, एरो लगा हुआ है तो यहाँ एरो की जगह इक्वल टू डाल दें, जो पॉइंट आप निकाल रहे हो वो लिखें, माइनस है तो माइनस एच कर दें यहाँ पर. तो देखिए अब होगा क्या, एज, अच्छा ये एच जो है इज अ वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल एक नंबर है, यानी आप 1 में से थोड़ा सा माइनस करते हैं तो आप उसके लेफ्ट साइड पर आते हैं. तो एच इज वेरी स्मॉल नंबर, बहुत स्मॉल नंबर है, छोटा सा नंबर है. तो सिर्फ उसमें, क्योंकि हम नेबरहुड में निकालते हैं यहाँ पर, जब हम बात करते हैं कि हम अप्रोच कर रहे हैं किसी पॉइंट को, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू -1, है ना. जब वो नहीं है तो हम लिमिट की बात करते हैं. तो अगर हम ऐसा यहाँ पुट कर रहे हैं तो यहाँ वापस आते हैं इस बात पर, तो हम h इज़ वेरी स्मॉल, अगर x हमारी वैल्यू कहाँ जा रही थी, -1 को अप्रोच करती है, ठीक है ना, तो h हमारा टेंड्स टुवर्ड्स 0. तो ये हम क्या करते हैं, ऐसा करने से हमारे ये सभी हम लिमिट में करेंगे. तो ये एक मिनट, ये क्या हो गया, तो यहाँ देखें ये, यस, ये जो हमने कन्वर्ट किया है, यानी हमने h की फॉर्म में इस लिमिट को कन्वर्ट किया. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. अब आपकी जो लिमिट है वो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0. अब फंक्शन जो है जहाँ पर x था उसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 माइनस एच. ओके, तो हमारा जो फंक्शन गिवन है, अभी लिमिट तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, लिमिट को हम ऐसे ही रखते हैं, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0. अब ये हमारा फंक्शन है यानी 2, और h की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच, ओके, एंड प्लस 3. अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर h की वैल्यू डाल सकते हैं, तो ये डालेंगे 0 हो जाएगा.
2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 5। तो ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हमने एक लिमिट निकाली, लेफ्ट साइड से जाते हैं तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करती है वो 5 होती है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 5, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से 5 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। इसका तरीका भी इसी तरह से होगा कि हम लिमिट लगाएंगे और अप्रोच करेंगे उस पॉइंट को फ्रॉम प्लस साइड यानी राइट साइड से, है ना, और एफ एक्स। अब यहाँ भी हम क्या करें, हम यहाँ ये करते हैं कि हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, यानी उसमें छोटी वैल्यू जोड़ देते हैं तो राइट साइड में आ रहे हैं हम। ठीक है, तो एज हमारा जो लिमिट जा रही थी 1 की तरफ, तो अगर x 1 की तरफ जाएगा तब, तो उस केस में हमारी जो h की वैल्यू है वो 0 पर टेंड करेगी, यानी हमारी लिमिट बदल जाएगी। लिमिट को अब हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और फंक्शन में x की जगह क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी, दैट इज 1 प्लस एच। ओके, ठीक है, तो धीरे धीरे करेंगे तो ये सारा प्रोसेस आपको मैकेनिकल हो जाएगा, इन द सेंस कि आप अपने आप सब फ्लो में करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस की बात। तो यहाँ पर व्हेन यू पुट द वैल्यू इन द फंक्शन दैट इज x की जगह 1 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लिमिट एज इट इज रहेगी, दैट इज h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 टू 1 प्लस h एंड दिस इज प्लस 3। तो आप पुट कर दें इसकी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू अगेन 5। तो हमारी जो राइट हैंड लिमिट है वो भी निकल कर आ गई, और आप देख रहे हैं ये भी इक्वल आ रही है। दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। लिमिट जो होती है किसी वैल्यू पर की बात नहीं होती, वो टेंडिंग टुवर्ड्स होती है। ठीक है, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो हम उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी हम 1 की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी। तो सिंपली हम डालेंगे x की जगह वैल्यू 1 डालेंगे, 1 प्लस 3, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो देखिए बहुत ही तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन इजी से ही हम चीज़ों को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ पा रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो बात है यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज एट 1। एंड ये बहुत जरूरी है कि फाइनाइट भी होना चाहिए। कभी कभी सारी कंडीशन मैच करती हैं लेकिन वो फाइनाइट नहीं होता। अच्छा, ये जब लेफ्ट और राइट बराबर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट, ये हम 11th क्लास में कर चुके हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन आती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफाइन है। तो फंक्शन आपका डिफाइन होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। तो इसको कंबाइन हम लिख लेते हैं इस तरह से, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ठीक है ना, ना प्लस साइड ना माइनस साइड, कंबाइन कर कर एक कॉमन वैल्यू आती है दैट इज एफ एक्स, है ना, और दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, तो ये जो है हमारी कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन अगर हमारी फुलफिल हो जाती है तभी हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि फंक्शन एफ एक्स विच इज गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो आई होप ये आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको फीलिंग दिलाऊं इसकी, तो मैं इसका ग्राफ से भी आपको ये समझा सकता हूँ। तो आप ग्राफ और देख लें। देखिए अगर हम ग्राफ बनाएं इसका तो आप और अच्छे समझ पाएंगे। ये देखें यहाँ पर अगर इस फंक्शन की अगर x की वैल्यू 0 कर दें तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 3, दैट इज 1 2 3। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 0 3। और अगर हम यहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 कर दें यानी y 0 कर लें तो x हमें मिलेगा -3.2, यानी यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी। ये अगर ये आपकी 1 है, ये आपकी वैल्यू 2 है, तो -3.2 यानी -1.5। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 और ये 2, तो ये आपका पॉइंट आ गया। तो अब दोनों पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपकी लाइन इस तरह से इन दोनों फंक्शन से पास होती जाएगी। ठीक है, ये आपका एक्चुअली ये लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, ये लाइन है। ठीक है, अब हम जो कर रहे थे, जो अगर मैं लिमिट समझाऊं अभी आपको यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे थे 1 के ऊपर, तो अगर x ये 1 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, दिस इज योर 1। ठीक है, अब देखिए हम कैसे अप्रोच करते हैं यहाँ पर लिमिट की फीलिंग अगर आपको दिलाएं तो हम x की बात करते हैं जब x अप्रोच करता है 1 की साइड फ्रॉम लेफ्ट साइड और 1 की साइड फ्रॉम राइट साइड। तो y की वैल्यू अगर हम लें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर,
ठीक है, आप देख रहे हैं ये, तो 1 2 3 ये जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है आपकी 5। यानी आप जब x को अप्रोच कर रहे हैं 1 से, तो आपकी y कहाँ जा रहा है 5 की तरफ। जब आप x को अप्रोच कर रहे हैं 1 पर फ्रॉम राइट साइड, तो आपका y कहाँ जा रहा है, दिस इज ऑल्सो 5। तो ये जो कॉमन वैल्यू आई है ये आपकी लिमिट ऑफ द फंक्शन भी है, ये आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी है एट 1, यानी अप्रोच कर रहे हैं आप, ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। और जो लेमन टर्म होती है, अगर हम बिना पेन उठाए उसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो वही आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो आई होप पूरी तरह से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आपको कंटिन्यूटी का कंसेप्ट भी समझ में आपको आया होगा। Hello guys, if you are new to my this channel and if you have not subscribed my channel yet, so please subscribe my channel and do like if you want to support me and want to make me such videos more knowledgeable। ठीक है, तो आप इसको जरूर लाइक करें और इसको शेयर करें और एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन इफ यू वांट इंस्टेंट वीडियो, मीन्स आपको तुरंत ही अपडेट्स वीडियो की मिलती रहेगी। तो नाउ लेट्स इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज योर एग्जांपल सेकंड, और हमें इसमें एग्जामिन करना है वेदर द फंक्शन विच इज गिवन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा ये फंक्शन है और हमें एक पॉइंट पर यानी लिमिट कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात हो रही है अगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या चीज आपको समझ, देखिए मैं यहाँ पर अगर बात करूँ इसका, पहले अगर हम बनाएं इसका ग्राफ बनाते हैं तो आपको फीलिंग आएगी इसमें। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो अगर आपको का ग्राफ आता है तो आप ज़्यादा फील कर पाएंगे। इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से एक्स से पास होते हुए इधर से ऐसे जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जीरो, यानी एक्स की वैल्यू जीरो है और हमें यहाँ पर इसकी लिमिट की निकालनी होगी। क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लिमिट ही निकालना है, तो सबसे पहले हम लिमिट निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम बात कहाँ कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। सारी कहानी जो है वो एट x इज इक्वल टू 0 के लिए हो रही है। ठीक है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब देखिए यहाँ पर 0 पर जा रहे हैं नेगेटिव साइड से, तो इस तरह से जाएंगे, यहाँ पर यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं। और जब इधर हम जा रहे हैं तो फंक्शन आपका कहाँ जा रहा है, तो ये फंक्शन ऐसे जा रहा है, देखिए ये भी 0 की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ग्राफिकली, तो देखिए यहाँ वैल्यू यही आती कि नहीं आती, तो यहाँ हम फंक्शन लगा देंगे एफ एक्स। अच्छा, इसको अब अगेन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एच फॉर्म में, तो ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा और एफ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 0 माइनस। ठीक है, तो अगर पहले वाले एग्जाम्पल में आपने समझा हो तो बिल्कुल यहाँ हम इस तरह से वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और अब हम फंक्शन में इसकी वैल्यू डाल देंगे, यानी x की जगह आ जाएगा माइनस एच, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एच क्यूब। ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, अब यहाँ पर क्योंकि ये 0 ही आ रहा है और माइनस माइनस ही रहेगा, एच क्यूब हो जाएगा इस तरह से, और वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, इस तरीके से राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं हम। राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 0, लेकिन दिस साइड अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड से, तो हमारा जो फंक्शन है वो भी राइट साइड से अप्रोच कहाँ जा रहा है, 0। ठीक है, सब लिमिट अगर 0 जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 जा रही है, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन भी 0 हो रहा है। तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और इसको अगर हम कन्वर्ट करें, इसको हम एच फॉर्म में लिखें, दैट इज एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा एफ 0 प्लस एच, क्योंकि 0 की बात हो रही। ठीक है, तो अभी भी फंक्शन तो वही है, चाहे आप लेफ्ट से जाएं चाहे राइट से जाएं, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ हम रखेंगे एच की क्यूब हो जाएगा, तो नेगेटिव एच का क्यूब या पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू 0 ही आएगी। ओके, और दूसरी एक बात है, अगर हम फंक्शन में 0 डाल दें तो वो सीधा सीधा इसको 0 देगा। ओके, सो तीनों की तीनों चीजें आपकी देखें कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 एंड दैट इज ऑल आर इक्वल टू 0। और देखिए 0 को ध्यान रखें, 0 भी एक फाइनाइट वैल्यू ही होती है, आप उसको ऐसे ना समझ लें कि वो फाइनाइट नहीं है। और इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन है ना, गिवन फंक्शन इज continuous at
x इज इक्वल टू 0। और आप देखें ये फंक्शन जो है हमारा वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये आप हमेशा याद रखें कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, तो ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस। अगर किसी पॉइंट पे हमसे वो पूछता है तो हम उसको चेक करके बता सकते हैं। अदरवाइज कई क्वेश्चन में आप देखेंगे डायरेक्टली किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कह सकते हैं कि इट इज ए पॉलिनोमियल, सो इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो आई होप दिस टू यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली। तो नेक्स्ट लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्लीज अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें ताकि मैं ऐसी वीडियो और इससे भी बेटर वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन एंड दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मोड देखते ही तो कुछ बच्चे तो डर जाते हैं और उनको लगता है कि भाई छोड़ दो इस क्वेश्चन को। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा यहाँ मोड के बारे में भी। और यहाँ पर भी देखिए फंक्शन तो आपका ये हो गया है ना, और कहाँ पर हमें करना है इसको, यहाँ पर अगेन हमें एक पॉइंट दिया हुआ है एंड दैट पॉइंट, यस दैट पॉइंट इज, यस दिस इज योर x इज इक्वल टू 0 के लिए एंड दिस इज योर फंक्शन। ओके, सो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स हियर गिवन इज मॉड ऑफ x। ओके, तो हम बात क्या करेंगे यहाँ पर, हम बात करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर। एक पॉइंट पकड़ के चलेंगे, अभी सारे क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं लेकिन आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। देखिए फंक्शन की जो मोड है, तो मोड की आप यहाँ चीज़ समझ लीजिए। अगर आपको मोड नहीं पता तो वो भी आप समझ लीजिए। मोड जो होता है वो कहाँ जीरो हो रहा है हमें पहले ये देखना होता है। अगर यहाँ x की वैल्यू डायरेक्ट जीरो डालें तो मोड जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको हम अगर एक्सपेंड करें मोड को, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर हम x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू अगर हम 1 से बड़ी लें, सॉरी 0 से बड़ी लें, 0 से बड़ी, क्योंकि ये 0 पर x की वैल्यू 0 पर 0 हो रहा है मोड। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि 0 एक पॉइंट आ गया। जब ये पॉइंट पता चल जाए जहाँ पर मोड 0 होता है तो उससे ही डिसाइड हो जाती है उसकी दो वैल्यूज, यानी x की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी हो तो ये प्लस साइन के साथ खुलता है। ठीक है, क्योंकि हमें मोड जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो आप इस बात को थोड़ा समझें, आपको वैल्यू पॉजिटिव ही मिलने वाली है। जब आप x पॉजिटिव ही ले रहे हैं तो आपका x पॉजिटिव ही होगा। ठीक, लेकिन अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव मीन 0 से छोटी वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप -1 लेते हैं, तो अब यहाँ क्या वैल्यू होगी, तो क्या आप इसको x लिखेंगे अभी? अगर आपने x लिख दिया यहाँ पर तो आपको वैल्यू -1 मिलेगी, या आप -2 लेते हैं तो आपको वैल्यू -2 मिलेगी। जो भी नेगेटिव वैल्यू लेंगे आपको नेगेटिव ही मिलेगी। तो यहाँ पर्पस जो था वो फेल हो जाएगा मॉड का। तो हम क्या करते हैं, जब हम इसको नेगेटिव साइड के लिए खोल रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑलरेडी एक माइनस साइन लगा देंगे, यानी ये इस डोमेन के लिए तो प्लस साइन के साथ खुलेगा और इस डोमेन के लिए नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो ये पूरा एक स्प्लिट कर दिया हमने, पूरा क्लियर हो गया आपको फंक्शन। अब यहाँ ये फंक्शन की जो वैल्यूज हैं, ये फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है एट x इज इक्वल टू 0, और यहीं पर हमसे पूछा भी गया है। ठीक है, क्योंकि प्लस एक्स या माइनस एक्स तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन ये अपना नेचर चेंज कर रहा है 0 पर, तो दैट इज द पॉइंट एंड द डाउटफुल पॉइंट हम जैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं जो हमसे पूछा भी गया है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट और देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड तो नहीं हुआ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अच्छा, इसका ग्राफ भी आप देखें, ग्राफ इसका सबको मालूम होना चाहिए। अगर आप मॉड पढ़ रहे हैं, मॉड फंक्शन, तो ग्राफ जरूर देखिए। मैथमेटिक्स के अंदर जो फीलिंग है वो, और मेनली आप कैलकुलस की बात कर रहे हैं तो उसमें ग्राफ का समझना ही समझ लीजिए फीलिंग की बात होगी। तो ये 0 तक आता है और फिर इस तरह चला जाता है। ठीक है, ये आपका, अगर देखिए आप देखें इसको, वैसे भी एक कर्व टाइप बन गया, तो स्ट्रेट लाइन है जो मेरे से बनी नहीं सही से। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर पा रहा हूँ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, तब तो ये कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ तो कॉन्टिन्यूस है हर पॉइंट पर। ठीक है, वैसे भी नजर आ रहा है, लेकिन हम मैथमेटिकली प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें तो यहाँ हम इधर की तरफ आ रहे हैं, यानी हम जो है निकाल रहे हैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट फ्रॉम 0 नेगेटिव साइड से विथ एफ एक्स। करेक्ट, ओके। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इसको कन्वर्ट करें एच फॉर्म में, तो एच टेंड्स टू 0 और एफ आ जाएगा आपका 0 माइनस एच। ठीक है, समझें बात को जरा। अब लिमिट, अभी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे, एच टेंड्स टू 0 ही है। अब यहाँ पर हम, क्योंकि 0 से छोटा है, देखिए यहाँ 0 माइनस एच, एच इज वेरी स्मॉल, लेकिन
कितना भी स्मॉल हो, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आएगी। तो 0 से छोटी के लिए फंक्शन दो आ रहे हैं ना, दोनों में से कोई एक फंक्शन है जो 0 से छोटे के लिए, और वो ये वाला फंक्शन है -x का। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे और x की जगह जो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये लिखेंगे, यानी 0 - h। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस h। तो यहाँ रखेंगे तो वैल्यू 0 आनी है। ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे फिर h फॉर्म में, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 प्लस h। अब ये 0 से बड़ा है तो फंक्शन आपका ये हो गया। ठीक है, ये फंक्शन ये हो गया। तो अभी लिमिट हम अप्लाई नहीं करते, ऐसे ही रखते हैं इसको, लेकिन फंक्शन में यहाँ रखेंगे। तो यहाँ प्लस है और ये x की जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस h। तो अब h की वैल्यू अब 0 डाल दे तो भी 0 आ गया। क्लियर बात। चलिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लो, यानी फंक्शन की वैल्यू एट 0। तो वो भी यहीं से आप देखेंगे, जहाँ इक्वल टू साइन लगा हो वो ही आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, यानी यहीं पर आपका जो फंक्शन है वो x है, और x की जगह हमने 0 तो 0 आ गया। तो आपकी जो मेन बात थी, अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे जब हम जा रहे हैं इधर कहाँ 0 की तरफ लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम जा रहे हैं राइट साइड से यानी राइट हैंड लिमिट, तो आप फंक्शन में कहाँ जा रहे हो 0 की तरफ, यहाँ फंक्शन में कहाँ जा रहे हो 0 की तरफ, यानी ये जो पॉइंट है वही आपका लिमिट ऑफ द फंक्शन भी है, वही आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी है। तो इसीलिए आपका लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट जो होता है वो आपका चेंज होता रहता है, जो क्वेश्चन में होगा वो ये पॉइंट होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये इसको मिस ना करें, ये फाइनाइट भी होना चाहिए, यानी कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, है ना, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये 0 अप्रोच कर रहा है तो यहाँ भी 0 ही लगाएंगे, तो ये आपका आ रहा है। ठीक है, एंड दिस इज फाइनाइट एज वेल। ठीक है, तो ये फाइनाइटली इक्वल है। तो हम कहेंगे जो हमारा फंक्शन है, आर फंक्शन, तो गिवन फंक्शन, तो फंक्शन fx mod of x is continuous एट, जिस पॉइंट पे पूछा हुआ उस पॉइंट पे बता दीजिए एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या हम किसी फंक्शन को पूरे को ही कंटिन्यूस कह सकते हैं? अभी तो हम यहाँ बोल रहे हैं x पे पूछा, हम x 0 पर पूछा तो x 0 पर हमने बता दिया। तो कब हम किसी फंक्शन को फुल्ली कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? जब वो पूरी तरह से हर पॉइंट पर अपने डोमेन में हर जगह कॉन्टिन्यूस हो। तो इसकी डेफिनेशन भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड प्लीज guys hit the like button if you like my video, and if you are not subscribed or new to my channel, first time अगर आप देख रहे हैं तो please subscribe, please support me, and you can show your support just by liking the video. Okay, so let's move to the example 4. ओके, हेयर तो फंक्शन देखिए यहाँ पर स्प्लिट हुआ हुआ फंक्शन है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है जैसा हमने पहले बात की थी कि हमारा जो पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 0 पर है। शो दैट, यहाँ शो करना है कि जो फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 1 होती है इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें इसको शो करना है कि ये नॉट x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो x इज इक्वल टू 0 के लिए क्लियरली पूछा ना, तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे जस्ट, और कहाँ बात करेंगे हम, एट x इज इक्वल टू 0 पे बात करेंगे। जब तक हमें पॉइंट मिल रहा है, दे रहा है वो, तो हमारा काम आसान होता है। फंक्शन भी दे रहा है, पॉइंट भी दे रहा है, तो बड़ा मैकेनिकल हो जाता है। एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभी क्या हो रहा है, आपका कंसेप्ट बिल्ट हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर गिवन फॉर टू क्लियर योर कंसेप्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको जरूर आप करें, इनको छोड़े ना। ठीक है, और मैं भी इसलिए आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, और हम लगाएंगे यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ओके, एंड एफ एक्स। ठीक, तो अगेन यहाँ पर आप क्या करते हैं, अभी मैं दोबारा से
एक बार इसको कर देता हूँ, एच फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ जा रहे हैं नेगेटिव साइड से, तो क्या करते हैं, एक्स लेंगे, एरो के साइन को इक्वल टू, फिर जीरो, माइनस को माइनस, और यहाँ कर देंगे एच, एच इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो, नेगेटिव, ओके, तो एच अप्रोचेस टू जीरो, ओके, दैट्स इट। तो हम इसको लिमिट को अब ये लिख देते हैं, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और एफ एक्स की जगह आता है जीरो माइनस एच, ठीक है। अब ये जीरो से छोटा, जीरो से छोटा तो यानी जीरो तो नहीं है, तो फंक्शन यही होता है, चाहे जीरो से छोटा हो या जीरो से बड़ा हो, तो एक सेम फंक्शन यही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एंड फंक्शन यहाँ एक्स की वैल्यू आ रही है, वहां पर हम रख देंगे इसकी वैल्यू, यानी यहाँ पर आपका आएगा जीरो माइनस एच, और ये एक्स का क्यूब है तो इसका क्यूब हो जाएगा +3, ओके। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे अब, यस, इसका क्यूब करते हैं तो माइनस तो आ ही जाएगा आपके पास, एंड +3, एक्स की वैल्यू जीरो डाल दूँ तो 3 आ गया, ओके। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। चलिए लेट्स मूव टू कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट। नाउ दिस इज राइट हैंड लिमिट, और ये भी आपका तरीका हुआ, जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पॉजिटिव एफ एक्स। नाउ हम सीधा सीधा लिख देते हैं यहाँ एच की फॉर्म में, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और ये हो जाएगा आपका फंक्शन जीरो, ओके, ये प्लस है तो जीरो प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो अभी लिमिट अप्लाई नहीं करनी, एंड में बिल्कुल लास्ट स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जाएगा जीरो प्लस एच, फंक्शन में इसकी वैल्यू रख रहे हैं, यानी जहाँ एक्स है वहाँ हमने वैल्यू रखी +3। अब ये हमें क्या वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव ही देगा, लेकिन पूरा आप सॉल्व करें, है ना, आपको लगेगा कि आंसर तो वही आ रहा है, तो एच जीरो हो जाएगा तो आपकी वैल्यू ये भी 3 आ रही है। तो ये आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब तीसरी कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू जरूर निकाल लें हम, ठीक है, ये निकालना ना भूलें। देखिए यहाँ इतना काम तो हम पहले भी 11th में भी हमने किया, कि हम जो है क्या करते हैं कि हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल कर देते हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, उतना ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी चेक करेंगे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो, ठीक है। तो यहाँ देखें आप, एट जीरो पर तो दिया हो ना क्लियरली 1, बस यहाँ थोड़ा सा लग रहा है काम खराब हो गया, और ये इक्वल आ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अब आप क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा चेंज आया, यानी एक मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, एक जैसे क्वेश्चन आ रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, बट एंड दैट इज इक्वल टू 3, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी है, यानी एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो। सो आवर फंक्शन, अच्छा हमें करना है एफ इज गिवन इज नॉट, कहाँ, तो यही करना था ना, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये हमें प्रूफ करना था, तो यही हमारा हो गया प्रूफ। तो इसमें आपको क्या मिला, सिर्फ आपको ये देखा कि कॉन्टिन्यूस अगर नहीं है तो उसमें क्या कंडीशन आ रही है, तो ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर अगर ये लिमिट ही एग्जिस्ट ना करती तब भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस ना होने का एक ये रीज़न हो सकता है कि लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, या आपका फंक्शन ही डिफाइन ना हो, दूसरी बात ये हो, या दोनों एग्जिस्ट करें बराबर ना हो, या दोनों एग्जिस्ट करें, एक एग्जिस्ट भी करे फंक्शन डिफाइन भी करे लेकिन फाइनाइट ना हो, तो केस आएंगे सारे आपके पास सामने। तो हमें लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x is equal to 0. Okay, so this is proved. Okay, so students, one more thing I want to share with you, that is about our enhanced education mobile application which is available on Play Store. तो you can download, that is free, है ना, उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और आप उसके अंदर जो हमारा स्टडी मटेरियल का सेक्शन है वहाँ पर IIT जी लेवल की, चाहे SC वर्मा हो या सिंगेज की सीरीज़ हो या आपके अरिहंत की बुक्स हैं, वो सारी अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप देख सकते हैं। और साथ में हमारा जो स्टोर में का एक फीचर है, तो उस फीचर में जाकर आप बहुत ही प्रीमियम कोर्सेज जो एनिमेटेड स्टडी मटेरियल बने हुए हैं, बहुत ही हाई क्वालिफाइड एजुकेटर्स विथ, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से मिलकर बहुत ही अच्छा एनिमेशन बनाया,
तो वो आप देखें, सैंपल देखें। इफ़ यू लाइक यू कैन परचेज बाय अप्लाइंग द कूपन कोड। ठीक है, कूपन कोड से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इफ़ यू कॉन्टैक्ट विथ मी ना, आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली विल गेट सम डिस्काउंट फ्रॉम माई साइड। तो जस्ट डू download that application and enjoy your learning. So let's move to the next question. ओके, दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन आपको एक यहाँ पर सिर्फ याद रखने वाली बात है कि जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे, कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो वो सभी, सॉरी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब इसमें क्या चेक करना है इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम सीधा निकाल लेते हैं। तो लिमिट अगर हम निकालें यहाँ पर, अगर इसकी लिमिट निकालना चाहें, लिमिट x टेंड्स टू, लेट्स सी, सी जो है, क्योंकि सी जो है इज एन एलिमेंट ऑफ आर, है ना, कोई भी रियल नंबर से आता है आपके पास, एफ एक्स डालते हैं तो इसमें आप सीधी वैल्यू रखेंगे तो कुछ भी हो ना फंक्शन, तो कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट में आप कुछ भी लें एक्स की वैल्यू तो आपकी वैल्यू तो के ही आने वाली। ठीक है ना, कोई वेरिएबल है ही नहीं वहाँ पर। और अगर आप फंक्शन में सीधा सी की वैल्यू डाल दें, ठीक है, फंक्शन में सीधा वैल्यू डाल दें तो भी तो के ही आएगा, क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं। ओके, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई जो लिमिट है बहुत सिंपल है, कुछ निकालना नहीं इसमें अंदर, एक्स टेंडिंग टूवर्ड सी एफ एक्स, सिर्फ याद रखने वाली बात है ना, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी, ये बराबर होती है। और जो भी कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है आपको जैसे यहाँ पर के दिया हुआ है तो वो फाइनाइट भी होता है, तो सारी कंडीशन फुलफिल करता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन is continuous, every constant function is continuous. That the identity function on real numbers given by fx इज इक्वल टू एक्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए है क्योंकि जो वैल्यूज आप रखेंगे एक्स की वही वैल्यू आपको वाई की मिलेगी, और हमें प्रूव करना है कि कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। ओके, तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, हम एक लेट कर लेते हैं, लेट any number and we denote this number c and that belongs to a real number, that is an element of r, है ना, रियल नंबर से कोई भी वैल्यू है। तो ऐसे केस में अगर हम लिमिट निकालें, है ना, दैट इज x टेंडिंग टुवर्ड c एफ एक्स, तो आप अगर कोई भी वैल्यू लें c की, यानी x कोई भी लें, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, तो आप वैल्यू जो रखेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी, है ना, यानी जो भी रखेंगे c कैन बी एनीथिंग, तो जो रखेंगे वही मिलेगा आपको। दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं यानी सी पर डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं तो भी हमें सी मिल रहा है। तो कुछ है नहीं इसमें, और सिर्फ आपको याद रखने वाली बात है कि कोई भी जो भी आइडेंटिटी फंक्शन है हमारा वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है फॉर एवरी रियल नंबर। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज फाइनाइट। फाइनाइट क्यों? क्योंकि आप जो भी लेंगे रियल नंबर में से लेंगे वैल्यू और वो फाइनाइट ही होती है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं, सिर्फ हमें याद ये रखना है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें ये याद रखना है कि नॉट एवरी, नॉट एवरी तो नहीं होता, देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी फंक्शन। सो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा फंक्शन आइडेंटिटी है? यही वाला सिंपल एफ एक्स यानी वाई इज इक्वल टू एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर all x belongs to the real number. That's it. I hope you enjoyed the whole session. If you enjoyed it, so please like my video, and if you are new and if you have not subscribed, to please subscribe it. Thank you for watching.